To find the Buddha, all you have to do is see your nature. ज़ेन मास्टर बोधिधर्मा का ये जो वचन है कि बुद्धत्व की खोज करने के लिए हम अपने स्वभाव को देखें। बोधिधर्मा एक ऐसे भिक्षु थे, ऐसे मॉन्क थे जिन्होंने ऐसे वचन कहे जिन वचनों का अगर आप शब्दों के अनुसार अर्थ खोजने को जाएंगे तो उसके अर्थ बिल्कुल ही पैराडॉक्सिकल और विपरीत स्वभाव वाले मिलेंगे। अगर ध्यान की दृष्टि से अगर आप देखा जाए, सम्यक जागरूकता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो बोधिधर्मा के जो वचन है, ये जो उनका वाक्य है, इसमें वो कहते हैं टू फाइंड द बुद्धा यू हैव टू सी योर नेचर फर्स्ट। कि बुद्धत्व का खोजी अगर वो खोजने जाए बुद्ध कहाँ है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो बुद्ध की पूजा मूर्तियों प्रतिमाओं में जो करते हैं, या रोज वो बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करते हैं, तो उसमें बुद्धत्व नहीं प्राप्त होता, उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि की अवस्था नहीं आती। वो तो एक प्रक्रिया है बुद्ध की धम्म काया से जुड़ने की, लेकिन वो प्रक्रिया तभी विकसित हो सकती है जब हमें सम्यक बोध हो, जब हमें सम्यक जागृति ध्यान की उपलब्धि हो, तभी हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। तो बोधिधर्मा कहते हैं कि बुद्धत्व की खोज बाहर मत करो। अगर बुद्धत्व की खोज करनी है तो अपनी मन की अवस्था में देखो, अपनी मन की अवस्था और उसका स्वभाव बुद्धत्व है। बुद्ध शब्द का अर्थ है परम जागरूकता, और परम जागरूकता तभी सिद्ध हो सकती है जब हम हर क्षण के प्रति, हर पल हम जागरूकता से भरे, तभी बुद्धत्व की अवस्था में प्राप्त हो सकती है। ये जो इटर्नल जीवन की जो खोज है वही बुद्धत्व है। एक बहुत अनूठी ज़ेन कथा मुझे याद आती है, और इस ज़ेन कथा में जैसे कि बहुत से बौद्ध गुम्फाओं में या लेनियों में हम देख चुके हैं कि बहुत सारे बुद्ध की प्रतिमाएं होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ बुद्धा ऐसी प्रतिमा होती है। तो एक ही दीवार के ऊपर इतने सारे बुद्ध होते हैं। तो जापान में भी बहुत सारे विहारों में इस तरह की बुद्ध की प्रतिमा होती है, तिब्बत में भी इस तरह की बुद्ध की प्रतिमा होती है या मूर्तियाँ होती है, जो थाउजेंड्स ऑफ बुद्धा स्टैचू वो पूरी की पूरी दीवार के ऊपर लगाए होते। तो एक ज़ेन मास्टर या ज़ेन विद्यार्थी कहो, ज़ेन शिष्य कहो, जो कि उस विहार में उसने प्रवेश किया, और प्रवेश करते समय उसके गुरु ने उसको कहा कि आप अपनी तरीके से रोज बुद्धत्व को खोजो। लेकिन ज़ेन बुद्ध विहारों में भी हर सुबह चांटिंग करते हैं। हर सुबह चांटिंग करते समय इस शिष्य ने
वो जो थाउजेंड्स ऑफ बुद्धा की जो स्टैचू थी, उसमें भी एक बुद्ध के स्टैचू के प्रति उसने लगाव किया था। वो उसी की ही पूजा करता, वो उसको ही दिया जलाता, वो उसको ही अगरबत्ती लगाता, वो उसको ही फूल ऑफर करता, वो एक ही स्टैचू के प्रति। तो उसने उसका पूरे उस स्टैचू के लिए लगाव किया था, और बाकी की बुद्ध प्रतिमाओं के या मूर्तियों की ओर वो देखता भी नहीं। एक बार ऐसा हुआ, उसने उस बुद्ध की जिस पर उसने लगाव किया था, अटैचमेंट किया था, उसी स्टैचू को दिया लगाया और उसी स्टैचू को वो धूप दे रहा था। तो एक नली, एक पाइप से उसने वो धूप उस स्टैचू के, उसका जो धुआं था, वो धुआं उसमें उस पर फूका। तो फूकने के बाद वो स्टैचू जो पूरा काला हो गया, और वो पोंछने लगा, वो और काला हो गया। फिर उसके गुरु ने देखा कि इसको हो क्या गया है। तो गुरु उसके पास आया और गुरु ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो। उसने कहा, देखो ये जो बुद्ध की मूर्ति है, ये मेरी मूर्ति है। तो इस मूर्ति को मैं हर रोज़ पूजा करता हूँ, उसको धूप देता हूँ, दिया जलाता हूँ, फूल ऑफर करता हूँ, लेकिन आज अचानक वो काला हो गया। तो गुरु ने उसको कहा, तूने मूर्ति के प्रति भी आसक्ति बनाई है। ये मूर्ति है, और ये मूर्ति पत्थर की या धातु की है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ मूर्ति है। लेकिन इसके प्रति लगाव करना और इसके प्रति केवल उसी मूर्ति को धुआं देना, धूप देना, ये मूर्खता है। तुम्हें ये जो सारे बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, इसमें बुद्ध नहीं दिखाई देते, तुम्हें सिर्फ बुद्ध दिखाई देते इस एक ही मूर्ति में, और असली बुद्धत्व ये नहीं है। तो उस ज़ैन गुरु ने कहा, असली बुद्धत्व मूर्तियों में नहीं, असली बुद्धत्व तेरी मन की अवस्था में है। तेरी मन की अवस्था को देखो, तेरा बुद्धत्व तुम खोजो। तुम बाहर के बुद्ध के मूर्तियों के प्रति भी लगाव से भरे हो, वहाँ पर भी तूने एक आसक्ति बनाई है। और समस्त बुद्धों की शिक्षा है कि अनासक्त हो जा। समस्त बुद्धों की शिक्षा है कि सब प्रकार के जो अटैचमेंट है उससे मुक्त हो जाए, और तूने बुद्ध की मूर्ति को ही अटैचमेंट बनाए, तो वही बाधा है। तो ज़ैन गुरु ने उसको कहा कि छोड़ो इस बात को, अपने मन के स्वभाव को देखो। देखो विचार चलते हैं, देखो भावनाएं चलती है, स्वप्न चलते हैं, मन की सारी प्रक्रिया चलती है। इस सब प्रक्रिया को देखो, जानो, इसके साथ रहो, इसके साथ बहो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि अपने जीवन में जो मूल स्वभाव है, जो मूल स्थिति है, जिसको तथागत गर्भ कहते हैं, ये तथागत गर्भ दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा बुद्धत्व है। ये तुम्हारी अवस्था है जो मूल रूप से तुम में निर्मित है। जैसे कि हम कुआं खोदते हैं, और कुआं खोदते ही जैसे कि हम मिट्टी को, पत्थर को और हर चीज़ को बाहर निकालते हैं, और जितना हम नीचे ज़मीन के नीचे जाते हैं, तभी पानी का स्रोत हमें पता चलता है, तभी पानी मिलता है। बुद्धत्व का भी वैसा ही है। जितना हम मिट्टी, पत्थर, धूल हमारे मन में जमाया हुआ है, उन सब को जब तक हम बाहर नहीं निकालते, तब तक जो असली जीवन का स्रोत है वो बुद्धत्व हमें पता नहीं चलेगा। जैसे ज़मीन के अंदर पानी है ही, तैसे तुम में भी बुद्धत्व है ही। तुम अपने इस स्वभाव को, अपने इस बुद्धा नेचर को देखो,
तो बाहर मत खोजो। तो इस अंदर, शरीर के अंदर तुम्हारे बुद्ध बीज छिपे हैं, जो कि नित्य धर्म है, जो कि स्वयं के अहंकार मिटने से ही तुम्हें पता चलेगा। सब अटैचमेंट, सब आसक्ति मिटने से ही तुम्हें पता चलेगा। सो इफ यू वांट टू फाइंड बुद्धा, सी योर ओन नेचर। देयर इज बुद्धा, देयर इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ बुद्धा। वही जीवन की समस्त प्रक्रिया है, वही इसीलिए तुम्हारा जीवन है, जो कि तुम्हारे ही बुद्धत्व को मिल जाए। तो बुद्ध बाहर नहीं है, बुद्ध अंदर है। मन की गहराई की स्थिति, स्ट्रेट, वही बुद्ध है। वही अवस्था सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त हुई, इसलिए हम उनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। और वही अवस्था हमको भी प्राप्त हो सकती है, तो हम आपके नाम से बुद्ध कहेंगे। बुद्धत्व है बोध, बुद्धत्व है जागृति, बुद्धत्व है परम स्वभाव, बुद्धा नेचर, तथागत गर्भ।